तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी एक और डिश। और क्या है ये, इसे भल्ला बोलते हैं हम। और ये पता कौन सी, जो हमने पीछे आपने देखी उड़द की दली है उसको पीसते हैं और उसी का ये पेस्ट है, उसी की बनती है। तो उसको धो करके, जैसा आपने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा बड़ियों का, वही बचा था थोड़ा सा, तो वो हमने भल्ले के लिए भी रख दिया था। तो उसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने अभी धनिया और वो लहसुन के ये इकट्ठे किया, और इसको ना फिर और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है मसाला वगैरह, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इसको इस तरह से गोल गोल घुमाना पड़ता है और तब तक इसको काफ़ी टाइम लगता है, मतलब लगभग 10-15 मिनट इसको लगातार गोल गोल घुमाना पड़ता है, तभी बिल्कुल एकदम ये सॉफ्ट सा बन जाता है। देखिए पानी के ऊपर मैं ट्रायल कर रही हूँ, ये थोड़ा सा लेके हम पानी के ऊपर रखेंगे तो ऊपर तैरने लगता है, इस तरह से इसको रखना पड़ता है। तो और अभी यहाँ पर देखो घी कर रही हैं गरम, मेरी जेठानी घी गरम कर रही है, और घी के साथ ही बनते हैं और घी के साथ ही ये खाए जाते हैं। और कौन कोई बनाता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इनको बनाना इस तरह से पड़ता है। देखिए मेरे हाथ पूरे आपको गंदे दिख रहे होंगे इसी के साथ। तो इस तरह से पानी लगाना पड़ता है और फिर ऊपर से मैं बस ऐसे ही हाथ घुमा रही हूँ। इनको उड़द दली के भल्ले बोलते हैं। और आप धुली हुई कभी भी मत लेना, क्योंकि धुली हुई के इतने टेस्टी नहीं बनते जितने आप साबुत दली लोगे ना। फिर उसको धो करके उसका छिलका आप अलग से निकाल दोगे, उसके बहुत टेस्टी बनते हैं। जैसे पहले भी मैंने कमेंट पढ़ा था कि आप धुली हुई लो अगर बढ़िया बनानी है, तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे अगर आप धुली हुई लोगे, क्योंकि उसमें उतने विटामिन नहीं रहेंगे जितने आपके इसमें होंगे। और बस अभी देखिए तवा चूल्हे पे बन रहे हैं हमारे भले। तवा रख दिया है चूल्हे पे, इस पे घी लग रहा है, देसी घी, और इसके ऊपर डालेंगे। बीच में इसमें छेद इसीलिए किया जाता है ताकि जो घी वगैरह डालेंगे ना इसमें, वो अच्छे से फिर इसमें ऑब्जर्व हो जाए पूरा घी। वरना अगर ऐसे रखेंगे, ऐसे टिक्की भी बना देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर हम टिक्की जैसे बीच में बोलते हैं कि शुभ के लिए लगते हैं, बाकी पता नहीं मुझे, लेकिन इसी तरह से छेद वाले ही भल्ले ही बनते हैं ये। और बाकी इसमें फिर नमक और पानी भी घोला जाता है, क्योंकि इसमें नमक नहीं डालते हैं। तो बाद में देखिए नमक फिर इस तरह से भल्ले को जब निकालेंगे ना, कुछ इसको फ्राई करके भी बनाते हैं। देखिए बीच में इसमें घी डालते हैं तो पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है ये। और जब इनको बनाते हैं ना तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आंच आपकी एकदम से लो होनी चाहिए। अगर आप गैस पे भी बना रही हो तो लो होनी चाहिए। देखिए इस तरह से इनको फिर निकालना पड़ता है। और जब ये हो जाते हैं ना, 3-4 बदला देने के बाद हो जाते हैं, तो नमक और जो पानी का ये बनाया था उसमें डिप करके रखते हैं ऐसे थोड़ी देर, और ये नमक थोड़ा सा तेज रखना पड़ता है और फिर ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है दोनों में। फिर उसके बाद इनको निकाल देते हैं और फिर इस तरह से प्लेट पे रख देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ हमेशा की तरह शुभी को छोड़ने। और सुबह तो आपने देख लिया, हाँ अभी रास्ता बहुत गीला है, जैसा कि हर बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाड़ी आ गई है हमारी, बस मैं पहुँचने वाली हूँ सड़क पे, और उसने शूज हाथ में पकड़े हैं अपने एक जोड़ी। गाड़ी को थोड़ी देर आज वेट करना पड़ेगा। नीचे चलिए फटाफट से चलती हूँ, उससे पहले कि मैं फिसलूँ और गिर जाऊँ नीचे। वो देखो सुबह ने शूज हाथ में पकड़े हैं। चलो चलो, वेरी गुड। फाइनली सुबह अभी चली गई है स्कूल। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे और गाड़ी नीचे वेट कर रही थी। फिर उसको शूज वगैरह भी पहनाने होते हैं तो लेट हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होती है सुबह सुबह ऊपर से नीचे छोड़ना। बाकी तो कुछ नहीं है, चलने का तो कोई चक्कर नहीं है, पर ना हमारे रास्ते में पूरा जैसे ये ओस पड़ी रहती है, पूरा रास्ता गीला है। देखो जब चलते हैं ना, देखो रास्ता देखो आप, थोड़ा थोड़ा रास्ता है, और जब चलते हैं तो ये घास इधर उधर लगता है, सारी ड्रेस वगैरह उसकी गिल्ली हो जाती है, शूज गिल्ले हो जाते हैं। तो बस बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हो सकता है कि कुछ दिनों में जैसे शिवा भी स्कूल चला जाए तो फिर उसको ले जाने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ना तो वो गाड़ी में बैठेगा उस टाइम, हो सकता है हम यहाँ से शिफ्ट कर लें, क्योंकि 2 बच्चे ले जाने यहाँ से इम्पॉसिबल सा काम है। सुबह थी तो सुबह को अकेले ले भी जाते थे, लाते भी थे, पर अब जब शिवा भी स्कूल जाएगा तो वो गाड़ी में अकेला बैठता भी नहीं है। तब हो सकता है हम यहाँ से शिफ्ट कर लें, क्योंकि उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको ले जाना, उसको खुद स्कूल छोड़ना पड़ेगा, और स्कूल मैंने जैसे बताया आपको 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सुबह को तो हम रोज़ यहाँ से ही भेजते थे। जब शुरू में सुबह स्कूल जाती थी ना, जब LKG में
स्कूल जाती थी तो मैं उसको खुद छोड़ती थी स्कूल। मैंने उसको 4-5 महीने खुद छोड़ा है। बस में मैं रोज़ सफ़र करती थी यहाँ से, और 12 किलोमीटर का, फिर वहीं पे ही बैठी रहूँगी, फिर अपने साथ ही उसको लाती थी। फिर उसके बाद मुझे लगता था कि अभी मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं हुई है, मैं कैसे उसको छोड़ दूँ। और वो गाड़ी में बैठती भी नहीं थी। क्लास में बड़े अच्छे से उसने सब कुछ हैंडल किया है। क्लास में ऐसा नहीं था कि रोती थी वो, पर सिवा ऐसा है कि वो रोएगा, बहुत रोएगा, इतना मुझे पता है उसका, क्योंकि वो किसी और बच्चे के साथ घुलता मिलता भी नहीं है, ना किसी और बच्चे के साथ खेलता है। सुबह सबसे घुलने मिलने वाली थी, तो बड़ी जल्दी वो फ्रेंड्स भी बना लेती है। अभी भी जैसे उसको दिक्कत हो रही थी, तो जैसे आपने पीछे वाला ब्लॉग देखा होगा, तो उसने सारी क्लास को अपना फ्रेंड बना लिया। वो थोड़ी सी घुलने मिलने वाली है, पर सिवा ऐसा है अकेला अकेला अगर कोई बच्चा उसको टच भी करेगा ना, तब भी वो फिर रोने लग जाता है। बस यही दिक्कत है उसके साथ। सांस फूल रही है मेरी अभी। थोड़ी देर में मैं आपसे बात करती हूँ। पानी के पास, और यहाँ पर मैंने पानी का डब्बा लाया साथ में। 2 काम हो जाते हैं, सुबह को छोड़ने का और साथ में पानी लाने का, पानी भरने का, क्योंकि आपको पता ही है पानी हमारा हर रोज फ्रेश रहता है। तो बस मैं कभी भर लेती हूँ अभी। और यहाँ से देखो नीचे भी पानी गया है, सोर्स है पानी का। यहाँ से नीचे भी गांव है, तो गांव के लिए पानी गया है। जैसे आप पूछते हो कि पानी कहाँ से आता है पहाड़ों में, कुछ जो दूर से हमारे ब्लॉग देखते हैं, बाकी तो ज़्यादातर मुझे लगता है हिमाचल से होंगे, बाहर से भी ब्लॉग देखते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि आपके पानी का क्या सोर्स होता है। तो इस तरह से देखो, जब जगह जगह पानी निकलता है पहाड़ों में, तो वहाँ यहाँ से फिर देखो ये पाइप जा रही है नीचे गाँव के लिए। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अभी मैं सुबह की क्लास लगा के उठी, और ये देखिए वो बड़ियाँ पीछे, इनको सूखने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये वाली जो बड़ियाँ होती है ना, ये जो डंठल की बड़ियाँ हमने डाली थी, इनको थोड़ा सा मतलब इनको पहले सुखा देते हैं। जो डंठल होते हैं अरबी के, उनको सुखा देते हैं, पर हमने ये सुखाए नहीं थे, हमने डायरेक्ट इनको डाल दिया। और बाकी ये रही गड्डियाली बड़ी वाली अरबी की, जो कद्दूकस करके डाली थी, वो ये वाली है। देखो वाली वो बढ़िया है। तो पूरी अभी पता नहीं कितने दिन इनको सूखने में ही लगेंगे, देख लो, पूरा काफी टाइम लगेगा इनको सूखने में। अभी सिर्फ इनको बदल भी नहीं सकते। अभी मैं देख रही थी इनको गीली है अभी पूरी, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप नहीं लगती उतनी प्रॉपर। धूप अब बस थोड़ी देर में ही यहाँ से जाने वाली है। 12:30 बजे तक यहाँ से धूप छुमंतर हो जाएगी, चली जाएगी। ये काम निपटा लिए हैं आपने दोपहर के, सुबह के लंच वगैरह, सारे बर्तन वगैरह, झाड़ू झाड़ू सब कुछ मेरा आज हो गया है। और अभी पता क्या टाइम हुआ है दोपहर का 1:41। अभी मैं आई थी देखने ऊपर, मैंने कहा सुबह की गाड़ी आई या नहीं आई, मैं वही देखने आई हूँ। और शिवा नीचे अम्मा के साथ सो रहा है, उसकी क्लास भी ऑफ हो गई। बाकी उसका भी सारा होमवर्क जो भी था वो मैंने करवा लिया। हाँ यार, सेंड नहीं किया, अभी मुझे सेंड भी करना है। मुझे आवाज़ तो सुनाई दी थी गाड़ी की। यहाँ से दिखाती हूँ आपको, वो सड़क दिख रही है, वो वहाँ पे देखो बैक कैमरा। हाँ ये रही गाड़ी। तो चलिए चलते हैं अब सुबह को लाने, क्योंकि गाड़ी आ चुकी है। तो वो चढ़ने देती हूँ, वरना फिर बहुत आराम से चलती है वो, बहुत धीरे धीरे। ऊपर देख रही होगी कि मम्मा आई या नहीं आई, पर कहीं हाँ ऐसे तो कुछ नहीं होता। बाकी डर रहता है कि कहीं मंकी वगैरह ना आ जाए, कोई स्नेक वगैरह। वैसे आजकल तो नहीं होते, लेकिन पता नहीं चलता यहाँ कुछ भी। और वो न दिखे कहीं कुछ भी जानवरों का खतरा। जानवर तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा दिन में तो नहीं होगा इतना खतरा। हाँ रात को तो होता ही रहता है, दिन को तो नहीं होगा खतरा, लेकिन रात को तो रहता है। तो चलिए चलते हैं। मंकी से वो बहुत डरती है, बंदर से। अगर उसको कहीं वो ग्रास ऊपर भी दिख जाए ना टेढ़ा, तो उससे भी डरती हो जाए कि देखो यहाँ पे सोया हुआ है। कर लेते हैं अंदर, क्योंकि वो वहाँ पे देखो लेटा हुआ है। इसको अंदर कर लेते हैं, यहाँ पे ठंड हो गई है। चलो जैकी अंदर चले। जैकी चलो कम आ जा, कम अंदर चलते हैं। जैकू उधर देख लो, से हेलो हेलो बाबा बोलो, बाबू अभी कूड़ा जलाया, सो वही कूड़ा जल रहा है। देखो वो अरबी जो डंठल की बड़ियाँ भी डाली थी, उसके पत्ते भी हैं कुछ, वो भी सारा कूड़ा यहाँ पे जलाया जाता है। जैसे आप पूछ रहे थे कि कूड़ा कहाँ डालते हो आप, यहाँ पे कुछ है चूहा। ये गोबर
एक जो खाद बनाते हैं ना गोबर की, उसको इकट्ठा ऐसे, जो रोज का गोबर होता है उसको इस तरह से इकट्ठा फेंक देते हैं, फिर उसकी खाद बन जाती है और वो खेतों में डाला जाता है। तो इसके आसपास आपको चूहे जरूर दिखेंगे मंडराते हुए। यहीं घुस गया चूहा भी। चलिए चलते हैं अभी सुब्बी को लाने। आज मैंने पानी का डब्बा नहीं लिया क्योंकि मेरे ऑलरेडी पानी बहुत है अभी भी। सुबह भी लेके गई थी मैं, तो फिर मैंने सोचा अभी नहीं मैं लेके जाऊंगी। और हाँ, एक बात आप पूछ रहे थे, उसको मुझे बताना चाहिए आपको कि 3-4 बार शायद मैंने ये कमेंट पढ़ा, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है मैंने पढ़ा हो ये कमेंट, कि जैकी के को चोट कैसे लगी है, वो लंगड़ा के चलता है। क्या प्लीज़ आप बताइए क्या उसको चोट लगी है? मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, उसको चोट लगी थी जैकी को। अभी भी वो जब उठता है बैठता है तो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है। हुआ क्या था कि कुछ टाइम के लिए ना जैकी नए घर में चला गया था। जैसे मेरी जेठानी नए घर में गई थी तो जैकी भी वहाँ पे नए घर में था। तो वहाँ पे जो बाहर, जैसे नए घर का एक दरवाज़ा है ना बाहर की तरफ, और दूसरा जो लेंटर है वहाँ पे रेलिंग वगैरह नहीं लगी हुई है। तो हम उस टाइम ज्यूरी में थे, उस टाइम की बात है ये। तो वहाँ पे जैसे ही वो बाहर निकला ना, पता नहीं कैसे वो, शायद दादी सास भी वहीं होते हैं तो उन्होंने शायद दरवाज़ा खुला रख दिया या क्या, वो वहाँ से भागा। ऐसे रोज़ वहाँ पे टहलता था, खुद ही चलता था जैसे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसको नीचे दिखा कुछ या क्या हुआ, हो सकता है उसने छलांग लगाई हो या क्या किया हो। तो वहाँ से वो लेंटर से नीचे गिर गया था। और नीचे हमारे जैसे लेंटर है तो रोड है नीचे, तो क्योंकि जो अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे पहले मेरे, तो आपको पता होगा नया जो घर है हमारा वो बिल्कुल रोड के साथ है। तो वहाँ पे वो गिर गया था फिर नीचे। उस वजह से उसको टांग में फ्रैक्चर हो गया था और फिर उसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे। उसके टांग में प्लास्टर हुआ था, उस वजह से उसको वो लंगड़ा के चलता है। वो अभी भी लंगड़ा के चलता है। लंगड़ा के कब चलता है? जब बैठा होता है, जब उठता है तब लंगड़ा के चलता है। और जब उसने भागना हो ना, तेज भागता हो, तब वो कुछ नहीं दिखता। तब ना उसको अपनी दर्द दिखती है ना कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जब वो थक जाता है तब थोड़ा सा फिर लंगड़ा के चलता है। तो एक टांग में है उसके दिक्कत, एक जो आगे वाली टांग है उसमें, और थोड़ी सी मुझे वो दूसरी टांग के अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी पतली भी लगती है, उस वजह से वो लंगड़ा के चलता है। अभी मैं देख लेती हूँ शुभी कहाँ आई। पानी के पास पहुंची मैं भी। मैं ना यही पानी के पास खड़ी हो गई हूँ। वो सिर्फ रोड से थोड़ा सा ऊपर आई है और बैठ गई है आराम से वहाँ पे। बैग बूग उतार दिया है नीचे और बैठ गई है। आपको दिखेगी नहीं क्योंकि घास इतनी बड़ी बड़ी है। मैं उसको यहीं से आवाज, आजा बच्चे जल्दी, मैं ही आऊं, जल्दी आओ जल्दी, कुछ सरप्राइज है आपके लिए। ऐसे नहीं आएगी, सरप्राइज बोल के आएगी, जल्दी आओ। यहाँ से नीचे जानबूझ के नहीं जा रही हूँ, वरना फिर वो भी आदी हो जाएगी कि मम्मा आती तो है लेने मुझे। उसको कुछ उठाने की आदत नहीं रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा सा खुद रिस्पॉन्सिबल बने, थोड़ी सी आदी हो जाए वो भी ऐसे चलने फिरने, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं। और पता क्या, हमारे जो बच्चे हैं ना, मतलब सुब्बी और शिवा, हमने थोड़ा सा उनको वैसे चलने नहीं दिया। जैसे आपने देखा होगा मेरे मायके में भी बच्चे हैं, रिधान है, आयुषी है, तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ पर ठंड रहती थी तो क्या था कि, और शिवा को तो खासकर उसको तो कुछ ज़्यादा ही रखा है, गोदी में बिठा के रखा है उसको शुरू से, क्योंकि वो बीमार बहुत रहता था तो उसकी ज़्यादा ये हुआ है। अब इसमें ये मत भूलिएगा प्लीज़ कि वो लड़का है इसलिए आपने उसको ज़्यादा वो करके रखा है, गोदी में बिठा के रखा है, ज़्यादा लाड प्यार में रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मुझे लगता है सुबी को ज़्यादा प्यार मिला है शिवा से। मैंने सुबी की बहुत केयर की है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैं ना शिवा मेरी प्रेग्नेंट थी मैं शिवा से, उस टाइम तक मतलब मेरी जो डिलीवरी में है, अगर आपने देखी होगी मेरी डिलीवरी स्टोरी सुनाई है अपनी, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे। तो 7th मंथ तक मैं इसको खुद अपने हाथ से मैं खाना खिलाती थी, क्योंकि ये खाना नहीं खाती थी, औरों के हाथ से खाना नहीं खाएगी, ना किसी और के पास सोती थी, सिर्फ मेरी सिवाय उसको बस मैं ही चाहिए होती थी। शुभी जल्दी आ जा बेटा, शुभी कम, जल्दी आओ। तो बस मैं तब तक उसको बस अपने हाथ से ही खाना खिलाती थी और वो किसी के पास रहना पसंद नहीं करती थी। और मैं ही जानती हूँ कैसे उस टाइम मैंने उसको रखा है घर पे, क्योंकि 7th मंथ में मुझे IGMC जाना पड़ा था, आई मीन शिमला। यहाँ से कुछ दिन वहाँ पे लगभग मुझे लगता है 15 डेज के आसपास वहाँ पे मेरे लगे थे। तो बीच में एक बार सुबह आई भी थी, तो ये फिर घर आने का नाम नहीं ले रही थी कि मैं बस वहीं पे ही रहूँगी हॉस्पिटल में। और उस टाइम शायद ये UKG में पढ़ती थी सुबह उस टाइम। तो
तो बहुत दिक्कत होती है। फिर उसको बहुत प्यार दिया मैंने, बहुत लाड प्यार से रखा है, तो तभी तो इसको चलना नहीं आता। और फिर उसके जैसे इसको लेके भी जाते थे, अभी तक इसको सिर्फ इसी साल ये खुद चल के जा रही है सुबह, वरना इसको सुबह फिर पीठ में उठा के ले जाते थे। सुबह इसके दादा ले जाते थे और शाम के टाइम मैं इसको लाती थी। पर अभी फिर जब शिवा हो गया तो फिर सुबह से थोड़ा सा ध्यान हट गया और फिर शिवा की तरफ चला गया ज़्यादा ध्यान। और फिर क्योंकि आपको पता ही है मेरे ट्विंस थे, तो एक बच्चा जब पेट में ख़त्म हो गया था तो उसके बाद शिवा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और मेरी जो दोनों डिलीवरियाँ वो सीजेरियन सी सेक्शन से हुई है। अभी वो आ रही है धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रही है। मैं खड़ी हो गई, मुझे आवाज़ डाल रही है, बोल रही है मम्मा कहाँ हो आप। और सुबह की डिलीवरी के टाइम में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। अगर आप सुनना चाहते हो सुबह की जो डिलीवरी स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं फिर सुनाऊंगी आपके साथ। चलने को बोलोगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं चलता है। हालांकि सुबह को तो मैं हाथ पकड़ के ले भी, ये थोड़ी चुस्त थी और शिवा बहुत सुस्त है एज़ कम्पेयर सुबह। अगर दोनों बच्चों में मैं कंपैरिजन करूँ ना तो शिवा बहुत सुस्त है और सुबह बहुत चुस्त थी, क्योंकि उसने जब 7 महीने की थी वो तभी उसने पहला वर्ड बोल लिया था। और पहला वर्ड क्या बोला था, ये क्या है। उसको जिज्ञासा बहुत रहती है हर चीज़ में, ये क्या है, ये क्यों है, बहुत पूछती है ऐसे क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं अब नीचे चली जाती हूँ क्योंकि वो बहुत आराम आराम से आ रही है। फूल कुमारी, फूल कुमारी, फूल कुमारी फूल कुमारी जल्दी आ जाओ। फूल कुमारी नाराज हो गई है, देखो फूल सारे झड़ गए, देखो वो पर्पल फूल सारे झड़ गए, देखो झड़ गए ना, वो देखो उधर झड़ रहे हैं ना, झड़ गए ना सारे फूल। अब हंसो, वापिस से आ गए, देखो वो जो आ गए। जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। अरे गिल्ले हो गए, गिल्ले गिल्ले, ओ माय गॉड, गिल्ले शूज गिल्ले हो गए। क्यों? दो बैग, गिव इट टू मी एंड चलो। अब आपने नीचे रख दिया था बैग, गिल्ला नहीं हो गया, देखो गंदा नहीं हो गया बैग। कैसे, क्या हो गया, उल्टी क्यों आ रही है? क्या खाया ज्यादा? पास्ता और nothing else. आर यू श्योर? Yeah, I am 100% sure. चलो, बुरे दिन आ गए सुबह के। सुबह को दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना पड़ रहा है सबके साथ। आपके साथ क्या? हाँ, एक ही तो है। कौन, दिशा। किस किस के साथ की और दोस्ती आज? आज तो बस ईशा ही थी। और फ्रेंड भी थे आज सब की? थे। सब थे, खेली सबके साथ, सबने की आपसे बात पक्का? काफी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं। हाँ, और अंशिका? अंशिका नहीं थी। अंशिका से कब होगी अब मुलाकात? अंशिका थी परसों। ऐसा बोला मैम ने? नहीं जात। बोला? नहीं। हाँ? मतलब वो शेड्यूल बदल जाएगा ना। किसने बोला ऐसा शेड्यूल बदल जाएगा? मैसेज नहीं आया था। नहीं आया? शेड्यूल बदल जाएगा। कब? बोला था मैम ने सैटरडे को आपको मैसेज आ जाएगा, शेड्यूल बदल रहा है क्या क्या होगा। चलो चलो कम, चलो 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 जल्दी। क्या है सरप्राइज? नथिंग एल्स। मैंने पता क्यों बोला, मैंने सोचा कि तभी सुबह भाग के आएगी, फटाफट आएगी, वरना धीरे धीरे चलती है। मुझे उल्टी आ रही है। वो मिटा रही है, कोई बात नहीं, चलो कर लेना घर में चल के। चलो नीचे में हो गई। अब दोबारा, आज इसको पास्ता मिला था तो मैं दोबारा पास्ता नहीं दूंगी, ठीक है? मैकरोनी देना। मैक्रोनी भी नहीं दूंगी। बस बस हो गया, अब नहीं सुना। अम्मा के पास सुनना। बस हो गया, अब नहीं सोना। सो तो गया था शिवा, बस अब नहीं सोना, अब नहीं सोना, बस हो गया, बस बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, अब नहीं सोना। सो शिवा भी चला गया है अम्मा के साथ, वो सो भी गया है। मैं रात का आपको टाइम बताती हूँ, 11:15 भी हो रही है, 10:49 हो गए। अभी मैं क्या कर रही थी, एक डिज़ाइन मैं क्रिएट कर रही थी, क्योंकि ऐसे फैशन बोर्ड पे मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं गई है, काफ़ी टाइम से नहीं, 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी उस पर डिज़ाइन की। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि उस पर रेगुलर हूँ मैं, रेगुलर इसीलिए बस वही डिज़ाइन मैं क्रिएट कर रही थी, क्योंकि रात को क्रिएट कर लेती हूँ फिर सुबह मुझे टाइम नहीं लगता, उसको वीडियो भी बनानी होती है, साथ में आपको ब्लॉग भी बनाती हूँ, एडिट भी करना होता है, साथ में घर के काम भी होते हैं। तो और शिवा तो माना नहीं, फिर सुबह को हार मान के मेरे पास आना पड़ता है जब भी सो रही है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ ताकि मामा के साथ सो गए हैं करके उस तरह से। और मेरे पास अभी शादी का कार्ड भी आया है जो 2 दिन के बाद है, वहाँ पे हम
चलेंगे शादी का। और ये मैंने शॉपिंग भी आपके साथ शेयर की थी। तो मेरी भाभी की बहन की शादी है, ये 2 दिन के बाद होगी ये शादी। तो ये रहा उसका कार्ड भी। चलिए अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है। सो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करते रहिए और मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।